हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंजू क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आप सभी के लिए क्लास 8 के वर्ग और वर्गमूल चैप्टर से मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है। उस क्वेश्चन को आज हम बेहतर तरीका से समझेंगे। यानी ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो हर जगह वर्गमूल निकालना होता है, और वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती है, ये आपको पहले से ही पता है। एक होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि होता है, जिसको हम विभाजन विधि कहते हैं। यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवाइड मेथड होता है। यानी दोनों मेथड को मैंने लिया है। दोनों मेथड को आप बारीकी से देख सकते हैं। ये देखिए भाग विधि से और ये गुणनखंड विधि से है। हम दोनों को आराम से देखेंगे बारीकी से, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 324। 324 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। 324 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना है? तो पहले 324 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 324 का जब गुणनखंड विधि से कहेगा तब ऐसा हम करेंगे। तो इसको 2 से लगेगा, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो हमेशा 2 से लगता है। 2 से लगाएंगे तो 2 इकाई, 1 बचा 2 छक 12 और 2 162 होगा। 2 से लगाएंगे ये कितना होगा? 2 8 16, 2 इकाई 2 81 मतलब में। 2 से जब लगाएंगे 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि जिसके अंत में 1 3 5 7 9 आ जाए वो विषम संख्या है, वो विषम संख्या से ही लगेगा, सम वाले से नहीं लगेगा। तो देख लीजिए जब 3 से लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे 3 दूनी 6 और 3 7 21 मतलब 27 होगा। 3 से लगाएंगे तो 3 27 यानी 9 मतलब में। 3 से लगाएंगे तो 3 क्या 9 होगा, और 3 से लगाएंगे तो 3 इकाई 3 होगा। यानी इतनी बात आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा, क्योंकि ये बचपन में ही लघुत्तम निकालना आप सीखते हैं। अब देख लीजिए हमें कहा था इसका वर्गमूल निकालने के लिए, सॉल्यूशन में ऐसा मैंने किया। तो देख लीजिए क्योंकि 324 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो किसी संख्या के ऊपर रूट चढ़ा देना ही उसका वर्गमूल होता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देख लीजिए 3 से 24 का मैंने जब खंडन किया था तो ये आया था। ये सभी को रूट में लिखिए। 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 3, 2 2 बार है, 2 बार, 3 2 बार है, 2 बार, फिर 3 2 बार है, यानी 3 4 बार आ गया। 4 को लिख दिया मैंने। अब इसका वर्गमूल का नियम होता है जोड़ा लगाना चाहिए। रूट के अंदर जोड़ा लगेगा। जोड़ा लग गया। जोड़ा लग जाता है उसमें से एक को हम निकाल देते हैं 2, फिर एगो इसमें से निकालेंगे 3, फिर इसमें से एगो निकालेंगे 3। निकालने के बाद सभी को हमें गुना कर देना है। तो 2 3 6 6 तरीके कितना 18, यानी कि 3 से 24 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 18 होगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इसको भी देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन को मैं इधर से हटाकर मैं इधर ले लेता हूं। अब देखिए हमें सॉल्यूशन जब करना है तो देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन था 29 16 था, 29 16। चलिए अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं तो हम सबसे पहले नंबर 29 16 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि गुणनखंड मेथड का नियम ही होता है कि पहले हम एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे इसका तो 2 से लगेगा। 2 इकाई 2, 2 चौका 8, 1 2 पचे 10 और 2 8 16। 2 से लगाएंगे तो 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 9 18। 3 से लगेगा क्या? 3 से लगाते हैं 3 दूनी 6, 1 बचेगा 3 चौका 12 और 3 3 9 243। फिर 3 से लगेगा 3 8 24 और 3 इकाई 3। फिर 3 से लगाएंगे तो 27 तिया 81 होगा। 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27 होगा। 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9 होगा और 3 से लगाएंगे तो 3 इकाई 3 होगा। इतनी बात आपको जरूर समझ में आया होगा, कहीं से आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब इसीलिए हमें करना है यहां 29 16 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो रूट चढ़ा दिए
किसी भी संख्या का जब हमें वर्गमूल निकालना हो तो उस संख्या पर हमें रूट चढ़ा देना है, उसका वर्गमूल हो गया। तो देख लीजिए 2 गुने 2, 3 1 2 3 4 5 6 बार आया, 1 2 3 4 5 और 6। अब सबका जोड़ा लगा दीजिए, देख लीजिए जोड़ा लग रहा है। जोड़ा लगाने के बाद हम क्या करते हैं, उस सबको एक एक को निकालते हैं, जोड़ा लगा उसमें से, इसमें से भी एगो, इसमें से भी एगो निकालेंगे और इसमें से भी एगो निकालेंगे। आप देख सकते हैं गुणा करेंगे तो 2 3 6 3 18 18 3 कितना होगा 54 होगा। ये रहा आपके आंसर। आई होप कि इस दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। आज के बाद कोई भी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर कह दे वर्गमूल निकालने के लिए, आप आराम से निकाल सकते हैं, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। हम आते हैं भाग विधि से भी समझ लेते हैं। भाग विधि से भी मैंने क्वेश्चन लिया है। अब भाग विधि से जब कहेगा तो देख लीजिए 40 96, थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूं, 40 96 सॉल्यूशन करेंगे हम। 625 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। और किस विधि से निकालना है, तो भाग विधि से निकालना है। तो भाग विधि का नियम होता है, ऐसे कर देंगे। एक बात आपको स्पष्ट याद रखना है नोट में, एक बात, ये बात अगर याद रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। 1 से लगेगा या 9 से लगेगा, कब, जिसके इकाई के अंक 1 होंगे। 2 से लगेंगे या 8 से लगेगा जब उसके इकाई के अंक कितने होंगे, 4 होंगे, जिसके अंत में 4 होंगे, ये बात समझ लीजिए। 3 से लगेगा या 7 से लगेगा, कब, जब उसके लास्ट में 9 दिखेंगे। जब 4 से लगेगा या 6 से लगेगा, कब, जब उसके लास्ट में ही 6 दिखे। 5 से लगेगा, ये 5 से दिख लीजिएगा। इसी मेथड का मैं यूज करूंगा, आपको बेहतर तरीका से अभी समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, इसका नियम है, इस विभाजन विधि का हमें दाहिना तरफ से जोड़ा लगाना है। जोड़ा लगाने के बाद ये बचा क्या, 6। यानी हमें इसका नियम होता है विभाजन का, अगर 1 लिखेंगे तो इधर भी 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे 4 से लगेगा, 5 लगेगा 5 से, यानी इधर जितना लिखेंगे उतना ही इधर लिखते हैं। 1 से लगाएंगे तो 1 का 1, 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 3 से लगाएंगे 3 3 9, 6 से ज्यादा हो जाएगा। कभी 6 से ज्यादा नहीं लगाना है, तो हमें लगाना है 2 से 2, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 1 बार तो यहाँ 2 बार, एक ऊपर नीचे करके लगाया जाता है। 2 से लगेगा, लेकिन यहाँ 1 को लिखाएगा तो यहाँ 2 को लिखाएगा, 1 ऊपर 1 नीचे लिखाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो एक बार इसको देखिए गुना करेंगे, 2 दूनी 4, एक बार जोड़ते हैं तो 2 2 4, अभी घट जाएगा, घटेगा तो कितना, 2। और भाग का नियम होता है सिंगल उतारते थे, लेकिन यहाँ हमेशा जोड़ा उतरेगा, विभाजन विधि का नियम होता है। सिंपल भाग सीखते हैं तो उसमें 1 को उतारते थे, नहीं जरूरत पड़ने पर 2 को उतारते थे, लेकिन यहाँ हमेशा 2 को ही उतरेगा। अब जिसके अंत में 5 होता है वो हमेशा 5 से लगता है, मैंने अभी जस्ट बताया था। तो यहाँ 5 से लगेगा तो यहाँ भी 5, ऊपर नीचे भी 5, मैंने अभी जस्ट बताया कि यहाँ 1 बार तो यहाँ 2 बार ऊपर नीचे लिखा जाता है, जिसके लास्ट में 5 हो या तो वो हमेशा 5 ही से लगेगा। तो देख लीजिए, एक बार हम गुना करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, 50 25 के 5 और 5 दूनी भले 5 का 20, 8 से 2 जोड़ेंगे तो 20 2 22, यानी कि ये काट हो गया। और जोड़ दीजिए 5 5 10 के 0, 4 1 कितना 5। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, यहाँ जितना होगा उसकी अपेक्षा यहाँ हमेशा दुगना होगा, दुगना ही होना चाहिए तभी सही, नहीं तो गलत होगा। तो लास्ट में कर लेना है कि अतः 625 जो है उसका वर्गमूल कितने होंगे, तो 25 होंगे। इसको कहते हैं भाग विधि कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम समझाते हैं। सॉल्यूशन 40 96 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो मैंने अभी जस्ट कहा कि दाहिना तरफ से हमें जोड़ा लगाना है, जोड़ा लग गया। ये 40 है, 40 हम कौन सी संख्या लिखेंगे जो 40 आएगा, तो 6 1 36 7 7 49, 6 लिखेंगे तो यहाँ 6 7 तो 7,
6 1 36, 7 7 49, ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ 36 लिखेंगे, इसलिए 6 यहाँ 2 बार ऊपर नीचे करके लिखते हैं, यहाँ एक बार लिखा जाता है, मैंने बता दिया था। 6 1 36। अब ये घटेगा 10 में से 6 घटेगा 4 होगा, ये बचा 3 में से 3 तो काट कुट होगा, 6 6 कितने होंगे 12 होंगे। अभी मैंने जस्ट बताया यहाँ से 2 अंक उतारना है। अब ये यहाँ कितना से हम लगाएंगे 496 आना चाहिए, तो जिसके अंत में 6 होते हैं, अंत में 6 होते हैं, या तो 4 से लगता है या 6 से लगेगा। अब हमें यही डिसाइड करना या तो 4 से या 6 से। जिसके अंत में 9 होता है वो तो 3 से या तो 7 से लगता है, जिसके अंत में 4 होगा वो 2 से लगेगा या तो 8 से लगेगा, जिसके अंत में 1 होगा 1 से या तो 9 से लगेगा, जिसके अंत में 5 होगा वो हमेशा 5 से लगेगा। ये बात आप समझ गए होंगे, कहीं से दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देख लीजिए 6 है तो 6 है लास्ट में, या तो 4 या 6 से लगाएंगे, तो हम 6 से लगाएंगे तो देख लीजिए 6 से लगाएंगे, 6 इकाई 6 यानी 6 से हो जाएगा, यहाँ में 4 ऐसा चाहिए, यानी 6 से लगेगा ही नहीं, जब लगेगा तो ये 4 से लगेगा। एक बार वहां 4 तो यहाँ 2 बार लिखा जाता है ऊपर नीचे करके, ये बात समझ गए होंगे। 4 चौका 16 का 6, 2 चौका 8, हासिल एक जोड़ेंगे 9 और 4 इकाई 4, यानी कि ये काट कुट हो गया। अब इसको जोड़ देना है 4 4 8, 2 और 1, देख लीजिए इसके अपेक्षा यहाँ ऑलरेडी दुगना है, तो यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें लास्ट में लिख देना है कि अतः 40 96 का हमें क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए था, और 40 96 का वर्गमूल यहाँ कितना 64 रहा, ये आंसर। हमेशा इस बात को याद रखेंगे, यहाँ एक बार लिखेंगे तो यहाँ ऊपर नीचे 2 बार, यहाँ एक बार तो ऊपर नीचे 2 बार लिखेंगे, इस बात को हमेशा याद रखना है। लेकिन यहाँ की अपेक्षा यहाँ हमेशा दुगना होना चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो इतनी बात आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। और ये नोट्स को याद रखेंगे कि जिसके अंत में 1 होगा या तो 1 से लगेगा या 9 से लगेगा, जिसके अंत में 4 होगा वो 2 से या तो 8 से लगेगा, 9 रहेगा वो 3 से या तो 7 से, 6 रहेगा 4 या 6 से, 5 रहेगा वो 5 से ही लगेगा। आई होप कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।